मैथ की क्लास में आप सबका स्वागत है। यह परसेंटेज का छठा वीडियो है। यदि इसका पहले का वीडियो नहीं देखें तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में आके इसके पहले का वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज कमीशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री का 12% कमीशन देता है तथा 15,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता का कुल आय 7,650 रुपया है तो कुल बिक्री कितना है? कह रहा है कुल बिक्री का 12% कमीशन देता है। कमीशन 15,000 या से अधिक बिक्री पर 1% बोनस देता है। 1% का बोनस भी देता है। तो कुल विक्रेता का आय है, विक्रेता का कुल आय कितना है? 7,650 रुपया। तो कुल बिक्री कितना हुआ है? कुल बिक्री क्या है? यानी कुल बिक्री मांगा है। माना कि कुल बिक्री एक्स ले लेते हैं इक्वल टू एक्स रुपया मान लिया। ये कुल बिक्री का कितना 12% देता है कमीशन, यानी 12/100 हो जाएगा। प्लस यदि 15,000 से अधिक का बिक्री हो, यानी 15,000 से अधिक बिक्री तो कितना 1% का बोनस देता है, यानी 15,000। यदि टोटल एक्स है और 15,000 बिक्री हो गया तो बचा कितना? एक्स माइनस 15,000। इतना पे क्या होता है? एक्स माइनस 15,000 पर 1% का बोनस देता है, यानी 1/100 हो जाएगा। इससे ये विक्रेता कितना कुल आय हो गया। अब कुल आय हो गया तो कुल आय कितना दिया है? 7,650 रुपये। तो कितना हो गया? 12x/100 प्लस x बाई क्या 100 हो जाएगा, माइनस 15,000/100 इक्वल टू 7,650। ठीक, ये कॉमन हो जाएगा, यानी कितना 100। 12x और एक कितना 13x हो जाएगा। ये शून्य यानी कितना 7,650 प्लस कितना 150 हो जाएगा, यानी 13x इक्वल टू 13x/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7,800 रुपया हो जाएगा। 13 छक्के 78, एक्स इक्वल टू तब कितना 600 गुना 100, यानी कितना हो जाएगा 60,000 रुपये का टोटल बिक्री हो जाएगा। कितना 60,000 रुपये का। दूसरा नियम से बनाते हैं। यानी ऑर्डर टाइप क्या हो जाए? कह रहा है कि अगर 15,000 तक बिक्री हो रहा है, 15,000 रुपये तक बिक्री में कितना दे रहा है? 12% का कमीशन दे रहा है। 15,000 से प्लस कर रहा है, यदि प्लस बिक्री हो रहा है, 15,000 प्लस बिक्री कर रहा है, 12% तो दे ही रहा है, साथ ही 1% का बोनस भी दे रहा है। प्लस क्या 1% का बोनस भी दे रहा है। अब यहाँ अगर 1% यहाँ भी देता, 1% यहाँ भी देता तो कितना हो जाता? 150 रुपया ज़्यादा मिलता उसको। 150 रुपया ज़्यादा मिलता तो उसका टोटल इनकम कितना है बताया? 7,650। अगर ये 1% और देता तो कितना हो जाता? 150 और हो जाता। तब कितना उसको 13% मिलता, यानी टोटल पर 13% मिलता है, यानी 13% इक्वल टू हो जाएगा। यानी 13% इक्वल टू कितना हो गया?
7,800 रुपया हो गया। तो 13 छक्के 78, यानी 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो 100% इक्वल टू कितना? 100% इक्वल टू हो जाएगा 600 गुना 100, यानी 60,000 रुपया हो जाएगा। टोटल इनकम 60,000 रुपया हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री का 9% कमीशन देता है और 20,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 1% बोनस भी देता है। यदि विक्रेता का कुल आय 6,800 रुपये है तो कुल बिक्री क्या है? कह रहा है कि कुल बिक्री का 9% कमीशन देता है। 9% कमीशन देता है। 9% कमीशन देता है। 20,000 रुपया से अधिक बिक्री पर 1% बोनस भी देता है। 1% बोनस भी देता है। कह रहा है कि विक्रेता का कुल आय कितना? 6,800 रुपया है। 6,800 रुपया है। तो कुल बिक्री क्या है? कुल बिक्री क्या है? यानी कुल बिक्री कितना क्या है? मान लेते हैं, माना कि कुल बिक्री कितना है? एक्स मान लेते हैं। यदि एक्स मान लिए तो एक्स का कितना? 9% कमीशन देता है। एक्स का 9/100 हो गया। एक्स इतना कमीशन देता है। कह रहे कि अगर 20,000 से अधिक बिक्री हो, यानी यदि इसका 20,000 ही बेच दिया, 20,000 रुपये का बेच दिया, तो बचा कितना एक्स में से? एक्स माइनस 20,000 बचेगा। एक्स माइनस 20,000 बचता। अब इसमें से कह रहा है कि ये एक तो 9% देंगे ही देंगे, साथ में 1% बोनस भी देंगे। यानी क्या कर रहा है? एक्स माइनस 20,000 का 1% बोनस भी देंगे। ये तो बोनस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? विक्रेता का कुल आय हो जाएगा। कुल आय हो जाएगा। अब कुल आय हो गया, लेकिन कुल आय कितना दिया है? 6,800 रुपये। तो ये 6,800 रुपये के बराबर हो जाएगा। यानी कितना? 6,800 रुपये हो गया। अब 6,800 रुपये के बराबर ये हो गया तो कितना? ये 9x हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस कितना? x 100 माइनस कितना? 20,000 100 इक्वल टू 6,800। ठीक। अब 6,800 हो गया तो 9x और x कितना? 10x 100 इक्वल टू कितना? ई 200 ना काट देंगे तो कितना? 6,800। ये माइनस है तो इधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस 200, यानी कितना हो गया? 7,000। अब 7,000 कितना? 10x 100 के बराबर हो गया। तो ऊपर मिटा देते हैं। यानी कितना? 10x 100 इक्वल टू कितना? 7,000। अब 7,000 हो गया तो ई शून्य कैंसिल, अरे ई 10 बचा। यानी x इक्वल टू 7,000 गुना 10, यानी कितना? 70,000 रुपया हो जाएगा। कुल बिक्री कितना है? 70 का। यानी 70,000 का कुल बिक्री क्या? दूसरा नियम से बनाते हैं, लैंग्वेज के नियम से। अदर टाइप में क्या कहा है कि 20,000 तक बिक्री में 20,000 तक बिक्री करेगा तो उसको 9% कमीशन देगा। 9% कमीशन देगा। लेकिन 20,000 से अधिक बिक्री होगा, जब 20,000 प्लस बिक्री होगा तो 9% कमीशन के साथ साथ उसको 1% बोनस भी देगा। अगर यहाँ भी 1% उसको बोनस देता तो क्या होता है? 1% अगर इसको बोनस भी देता तो कितना ज़्यादा मिलता है? 1% यानी कितना हो जाएगा? 200 रुपया उसको ज़्यादा मिलता है। किसको? विक्रेता को।
यानी कितना टोटल कितना हो गया? अगर 10% देता 10% देता तो कितना 6,800 तो मिल ही रहा है। साथ में उसको कितना है 1% यहाँ ज़्यादा मिलता है। 1% कितना है यानी 200, यानी 200 उसको ज़्यादा मिलता है। तो कितना हो जाएगा 10% इक्वल टू 6,800 और 200 कितना हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। 7,000 तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 7,000 गुना 10 यानी कितना 70,000 रुपया हो जाएगा। 70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपना कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा कराता तो कुल बिक्री कितना है? कह रहा है कि कुल बिक्री का 12% कमीशन देता है। 12% कमीशन देता है। 12% कमीशन देने के बाद 15,000 से अधिक बिक्री होगा। 15,000 रुपये से अधिक बिक्री पर कितना 1% का बोनस भी देता है। यानी बोनस कितना 1% बोनस हो गया। लेकिन क्या कह रहा है कि वो विक्रेता अपना कमाई काट कर कंपनी में कितना जमा कराता है? कंपनी में कितना जमा करा रहा है 52,350 रुपये कंपनी में जमा कर रहा है। तो कुल बिक्री कितना है? कुल बिक्री क्या है यानी कुल बिक्री कितना है? कुल बिक्री कितना है मान लेते हैं। माना कि कुल बिक्री कितना x मान लेते हैं। x मान लिए x का 12% कमीशन देता है। 12% हो गया। अगर ये कह रहा है कि 15,000 अधिक बिक्री का 15,000 बिक्री क्या अगर 15,000 बिक्री हो गया तो बचा कितना x में से x माइनस 15,000 बचा। अब x माइनस 15,000 में कह रहा है कि 1% बोनस भी देगा तो प्लस कितना हो जाएगा x माइनस 15,000 तो कितना 1% का बोनस। तो ये कितना हो गया विक्रेता का कुल आय हो गया कुल आय हो गया। अब विक्रेता का ये कुल आय हो गया तो कितना है कर लेते हैं। ये 12x हो गया बाई 100 प्लस कितना x बाई 100 शून्य कट जाएगा तो कितना 150। ये कितना हो गया विक्रेता का कुल आय हो गया। विक्रेता का कुल आय विक्रेता का कुल आय हो गया। तो टोटल में से ये अपना आय काट के जमा करेगा कंपनी में। यानी टोटल बिक्री कितना था x माइनस अपना आय घटाएगा कितना वो आय क्या है यानी कितना माइनस 12x और 1 13x बाई कितना 100। अब माइनस कितना हो जाएगा प्लस 150। अब वो कितना कमा रहा कंपनी में जमा कर रहा है इतना कंपनी में जमा कर रहा है इतना जमा कर रहा है कितना दिया है 52,350। ठीक चलिए नीचे वाला हटा देते हैं। अब कितना हो गया ये 100x हो जाएगा माइनस 13x बाई 100 इक्वल टू कितना 52,350 माइनस 150 यानी कितना 87x बाई 100 इक्वल टू 52,200 रुपया हो जाएगा। 87 को काटते हैं 6 7 42 8 7 848 4 52 यानी 6 से कट गया यानी कितना
एक्स बाई 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा कितना 600। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 गुना 100 यानी कितना 60,000 रुपये हो जाएगा। कुल बिक्री कितना हुआ 60,000। चलिए दूसरा टाइप से बनाते हैं। अदर टाइप, अदर टाइप कह रहा है कि 15,000 तक बिक्री में कितना परसेंट बोनस दे रहा था 12%, यानी 12% बोनस दे रहा था। 15,000 से अधिक बिक्री पर कितना 15,000 से अधिक बिक्री पर 12% बोनस के साथ साथ 12% कमीशन के साथ साथ 1% का बोनस भी देगा। अब उसको 1% बोनस देगा तो कंपनी का लॉस होगा या लाभ होगा। अगर यहाँ से भी वो 1% दे दे तो कंपनी क्या लॉस हो जाएगा, यानी कितना प्लस। अगर 1% यहाँ अगर दे देता वो 1% उसका क्या हो जाता कंपनी का लॉस हो जाता, यानी 150 रुपया उसका लॉस हो जाता कंपनी का। लेकिन कितना 13% इक्वल टू कितना, अगर 13% विक्रेता को दे रहा है तो कितना बचा 87%। अब 87% बचा, 87% बचा उसमें से क्या कितना 52,350 था। लेकिन अगर 1% और ज़्यादा दे दे तो कितना इतना होता। अगर 1% वो नहीं देता कंपनी में जमा नहीं, कंपनी को जमा करता तो कितना इसको इतना कम करना पड़ता, यानी 150 रुपये उसको कम मिलता, यानी कितना 87% इक्वल टू कितना 52,200। तो 87 का मतलब कितना 87%, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 100% इक्वल टू 600 गुना 100 यानी 60,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन देता है। 10,000 से अधिक बिक्री पर 4% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल आय से कमाई हटाकर शेष 31,200 रुपया कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री कितना है। इसके लैंग्वेज के आधार पर ही बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि 10,000 तक बिक्री, जब 10,000 तक बिक्री करेगा तो उसको 5% कमीशन देगा, 5% कमीशन देगा। अगर 10,000 से ज़्यादा बिक्री कर रहा है तो कितना 4% का कमीशन देगा, 4% कमीशन देगा। तो क्या पूछा, कंपनी जमा कितना कर रहा है, कंपनी में जमा कर रहा है सेल्समैन 31,100 रुपये। यदि सेल्समैन यहाँ भी 5% नहीं लेता, अगर टोटल वो 4% लेता तो यहाँ 1% उसको कम करना पड़ता, यानी 1% का मान कितना 100 रुपये कंपनी में जमा करा था, लेकिन ले लिया है। अगर ले लिया है सेल्समैन तो कंपनी में 100 रुपया कम मिला है। तो अगर कम मिला है, अगर मान लेते 1% वो नहीं लेता तो कंपनी में कितना हो जाता 31,100 प्लस 100 हो जाता। लेकिन अब वो नहीं लेता तो कितना 4% मिलता, तो 4% इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब 4% इक्वल टू कितना है 31,000, सॉरी ये 4% सेल्समैन पर कंपनी में कितना जमा करेगा 4% सेल्समैन को मिल रहा है। तो कंपनी में कितना जमा करेगा 100 में से घटा के, यानी 96%। 96% इक्वल टू कितना हो जाएगा 96% इक्वल टू हो जाएगा 31,200 रुपये। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 4 16, 4 7 28, 8 चौका 32, 0 कितना से 4 से 4 1 4, 6 बचा, 4 1 4 3 बचा, 8 38 हो गया, 4 9 36, 4 5 20, 0। अब 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6,
6 से काट देते हैं। 36 18 बचा कितना 15, 6 दूना 12, 135 यानी कितना हो गया 1% इक्वल टू 325 हो गया। यानी 1% इक्वल टू कितना हो गया 325 हो गया। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 100% इक्वल टू हो जाएगा 325 गुना 100 यानी कितना 3 2 5 और 2 0 यानी 32,500 रुपया टोटल बिक्री हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी महीने में पहली 1,000 रुपये की बिक्री पर A% और उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। यदि 2 क्रमागत महीने में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 3,000 और 4,000 है तो उसका कमीशन 900 और 1300 है। तो A B का मान क्या होगा, A प्लस B का मान क्या होगा। कह रहा है कि 1,000 रुपये की बिक्री में A% कमीशन देता है। कमीशन उससे ज़्यादा 1,000 से ज़्यादा पर B% कमीशन देता है। और उसको पहला महीना में कितना मिल रहा है, पहला महीना में मिल रहा है उसको 900। पहला महीना में कमीशन कितना मिल रहा है, फर्स्ट मंथ में कमीशन मिल रहा है 900। सेकेंड मंथ में कितना मिल रहा है, सेकेंड मंथ में मिल रहा है 1300। और पहला महीना उसका बिक्री कितना है, अगर 3,000 रुपये की बिक्री पर उसको 900 रुपये मिल रहा है और 1,000 तक बिक्री में कितना A% मिलेगा, कितना A%। तो बचा कितना 3,000 में 2,000 प्लस 2,000 में कितना 2,000 में मिल जाएगा कितना B% का कमीशन, यानी कितना B% का कमीशन। B% उसका कमीशन मिल रहा है तो कितना इनकम हो रहा है 900 रुपये हो रहा है। दूसरा मंथ में क्या रहा है, दूसरा मंथ में कितना बिक्री हो रहा है 4,000। अरे 4,000 रुपये बिक्री हो रहा है तो उसको कितना फर्स्ट महीना में A% यानी 1,000 में कितना A% प्लस कितना बचा 4,000 बिक्री में तो 3,000 बचेगा। 3,000 में कितना मिल रहा है उसको 3,000 में मिल रहा है B%। तब उसका इनकम कितना हो रहा है 1,300 हो रहा है। और 1,300 हो रहा है कि माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना माइनस 1,000 का B% यानी B/100 हो जाएगा गुना B/100 हो जाएगा इक्वल टू कितना यहाँ -400 हो रहा है। ये माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर का हटा देते हैं। यानी कितना हो गया 1,000 का B% B/100 इक्वल टू कितना हो रहा है 400 हो रहा है। इस शून्य कैंसिल यानी 10 B इक्वल टू कितना 400 B इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अब किसी एक में रख देते हैं यानी 1,000 A% प्लस 2,000 का 40/100% 900 होता है। ये शून्य ये दोनों कट गया यानी 1,000 का A% मतलब A/100 हो जाएगा इक्वल टू कितना 4 दूना 8 यानी 900 माइनस 800 दो को शून्य कैंसिल यानी 10A इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। यानी A इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो पूछा है A प्लस B यानी A कितना निकला 10 और प्लस B कितना निकला है 40 यानी कितना 50%। एक कंपनी को कुल बिक्री का 20% कमीशन तथा उसके अलावा शुद्ध लाभ पर कुल लाभ सेल्समैन का कमीशन पर 10% बोनस भी देता है। यदि कुल बिक्री लाभ क्रमशः 10 लाख रुपए और
लाभ कितना दिया है? 1,32,000 रुपये। तो सेल्समैन की कुल कमाई कितना है? कुल बिक्री का 20% कमीशन देता है और बोनस भी दे, मतलब जितना कुल लाभ होता है शुद्ध लाभ पर, शुद्ध लाभ पर 10% बोनस देता है। 10% बोनस देता है। शुद्ध लाभ पर कितना? 10% बोनस भी देता है। शुद्ध लाभ पर 10% बोनस। अगर कुल बिक्री कितना दिया है? कुल बिक्री दिया है 10 लाख। कुल बिक्री दिया है कितना? 10 लाख। 10 लाख 10 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 2 लाख। विक्रेता 2 लाख कमीशन मिलेगा। विक्रेता का कमीशन कितना मिलेगा? कमीशन मिलेगा 2 लाख। 2 लाख कमीशन मिला। कह रहा है कि शुद्ध लाभ पर, शुद्ध लाभ पर लाभ में 10% बोनस दे रहा है। कितना दे रहा है? बोनस दे रहा है। अब बोनस भी उसका ही होगा। अब शुद्ध लाभ कितना दिया है? 1,32,000। 1,32,000। यदि शुद्ध 10% बोनस दे रहा है। यदि 10, अगर ये 10 यूनिट है तो ये 11 यूनिट, यानी 11 यूनिट का मान कितना दिया है? 1,32,000। यानी 11 का 11, 11 दूना 22, कितना हो गया? 12,000 हो गया। उसका बोनस कितना हो गया? बोनस हो गया 1%। 1% कितना है? 12,000 का बोनस हो गया। विक्रेता कमीशन कितना मिला है? 2 लाख। अब 2 लाख उसका कमीशन मिला है तो कुल इनकम कितना हो गया? कुल आय हो गया। एक कमीशन कितना? 2 लाख का। 2 लाख का कमीशन, साथ में उसको कितना बोनस कितना मिल रहा है? 12,000 का। यानी 12,000 का कमीशन मिल रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 2,12,000 रुपये कमीशन हो जाएगा। टोटल इनकम हो जाएगा कितना? 2,12,000। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, सेल्समैन को कुल बिक्री का 7% कमीशन देता है, परंतु आदि कंपनी सेल्समैन को 3,000 रुपये वेतन तथा 1,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। उसे दूसरे स्थिति में पहले से 800 रुपये अधिक मिलेगा। कुल बिक्री ज्ञात करें। फर्स्ट स्थिति में क्या कह रहा है? जितना बिक्री होगा उसका 7% कमीशन देंगे। कितना? 7% कमीशन देगा। दूसरा स्थिति में कह रहा है कि उसको 3,000 रुपया, कितना? 3,000 रुपया। 3,000 रुपया उसका तनख्वाह देंगे, लेकिन 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर क्या करेंगे? उसको 4% का कमीशन देंगे। कितना? 10,000 x माइनस 10,000 हो जाएगा। कितना परसेंट? 4% का कमीशन देगा। 4% कमीशन देगा तो उसमें कितना हो रहा है? उसमें कितना हो रहा है? 800 रुपया ज़्यादा हो रहा है। यानी 800 रुपया ज़्यादा हो रहा है। अब उसको ज़्यादा हो रहा है तो 3,000 प्लस तो मिल रहा है उसको 3,000, और साथ ही 3,000 से ज़्यादा पर कितना? x माइनस कितना? 1,000 दिए हैं, 10,000। यानी कितना हो जाएगा? 3,000 प्लस x माइनस 10,000 का 4/100 हो जाएगा, माइनस x यानी 7x/100 हो जाएगा, इक्वल टू 800 हो जाएगा। तो 3,000 मिल ही रहा था, प्लस यानी कितना? 4x/100, 400 हो जाएगा, इक्वल टू 800। यानी 4 में 7 गया, कितना? माइनस 3x/100 इक्वल टू कितना? 1200 माइनस कितना? 3,000।
तो -3x/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1800। कि माइनस माइनस कैंसिल, यानी 3 से 36 18, यानी कितना हो गया? x/100 इक्वल टू 600। 600 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600 गुना 100, यानी कितना? 60,000 रुपये का लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 3% बोनस लेता है। यदि वह बोनस 120 रुपया बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि बोनस कितना? 120 रुपया मिल रहा है। 10,000 तक बिक्री होगा। 10,000 तक बिक्री में कितना दे रहा है उसका कमीशन? 9% कमीशन दे रहा है। 9% कमीशन दे रहा है। 9% दे रहा है 10,000 प्लस पर। 10,000 से ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा बेच रहा है, तो क्या 9% तो कमीशन देगा ही देगा। साथ ही साथ कितना? 3% का बोनस भी देगा। और बोनस कितना दिया है? 120 रुपया। 120 रुपया, यानी 3% इक्वल टू कितना हो गया? 3% इक्वल टू 120 हो गया। 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। 1% इक्वल टू 40 हो गया। यहाँ टोटल ये 10,000 से ऊपर के बिक्री में कितना है उसको? 12% मिल रहा है। यानी 12% का मान कितना हो जाएगा? 12% का मान कितना हो जाएगा? 40 गुना 12, यानी 12 चौके 48। 480 रुपया उसका इधर इनकम हो रहा है। इधर कितना इनकम हो रहा है? 480 रुपया। और इसका 9% दे रहा है। 9% दे रहा है तो कितना? इसका 9% कितना हो जाएगा? यानी 1% इक्वल टू 100 हो गया। 9% इक्वल टू 900 हो जाएगा। यानी कितना? इधर इसको 900 रुपया, इसको इधर कितना मिला? 480 रुपया। यानी विक्रेता का कुल आय कितना हो गया? विक्रेता का कुल आय हो जाएगा 900 प्लस 480, यानी कितना? 1,380 रुपया हो जाएगा। आज इतना ही तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।